Hi, myself Dr. Shilpa Bateja from Keshlology Hair Restoration Clinic, Sector 18, Rohini, New Tech. I'm hair transplant surgeon, board certified, and we do hair transplant surgeries, skin related treatments like vampire facials, facial GFCs, hair GFCs, knee GFCs even, and elbow GFCs, और आपका लोअर बैक में पेन है उसके लिए GFCs, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ट्रीट करते हैं। और आपका मोल्स का, कोई वॉट का, कोई बर्थ मार्क का रिमूवल है वो हम लोग यहाँ पे क्लिनिक में करते हैं। तो आप उन सब चीज़ों के लिए भी हमारे यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और आपको फ़ोन नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ नोन एज एलोपेशिया एरिएटा। आपने कहीं भी अपने आसपास या अपने रिलेटिव्स में या किसी कम्युनिटी में या कहीं पे भी अपने कोलीग्स में कई बार देखा होगा कि किसी पेशेंट को सडन हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। उनके राउंड पैचेस में छोटे छोटे कभी क्लस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं कि एकदम से पैच लॉस हो जाता है। तो इन केसेस में आप क्या कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं इसका, और इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला कि आपका एलोपेशिया एरिएटा का रीज़न ज़्यादातर क्या होता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया आज की डेट में कि आपके यहाँ पे केसेस ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। दूसरा, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है कि आपकी बॉडी की आधी नसें आपकी बाकी आधी नसों को पावरफुल होके अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। तो वो आपके हेयर फॉलिकल्स को एक फॉरेन बॉडी समझ के उसके ऊपर अटैक करता है और आपके वहाँ पे एक पैच लॉस दिखाई देता है, तो हम उसे एलोपेशिया एरिएटा का नाम देते हैं। ये कई बारी हमें एंड्रोजेनिक एलोपेशिया से भी कंफ्यूज कर सकता है। तो उन केसेस में हम लोग पेशेंट के ब्लड टेस्ट करवाते हैं। कई बारी पेशेंट में बायोप्सी भी लेनी पड़ती है। अदरवाइज ये बेयर आइज से जब हम देखते हैं तो एक स्पॉट पे आपके कोई छोटे से पैचेस या क्लस्टर में पैचेस या फिर मल्टीपल डिफ्यूजन पैचेस आपको नज़र आ सकते हैं, जहाँ पे आपकी स्किन जो है वो थोड़ी हार्डन होनी स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे आपका पूरा हेयर लॉस हो जाता है। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। एलोपेशिया एरिएटा को हम अगर तो आपको छोटी छोटी जगहों पे देखते हैं तो हम उसे लोकलाइज्ड एलोपेशिया एरिएटा बोल देते हैं। और अगर आपका ये पूरे सिर पे होना स्टार्ट हो जाता है तो हम उसे एलोपेशिया टोटालिस का नाम दे देते हैं। और अगर ये स्टेज और आगे निकल जाती है आपके और एरियाज़ में, बॉडी के एरियाज़ में, आपका आईब्रोज इफ़ेक्ट करता है, बियर्ड इफ़ेक्ट करता है, आपका ग्रोइन एरिया इफ़ेक्ट करता है, तो हम इसे एलोपेशिया एरिएटा यूनिवर्सालिस के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे आप इसका टाइम लैप्स बढ़ता जाता है और ये अनट्रीटेबल रह जाता है तो वो लोकलाइज्ड एलोपेशिया एरिएटा से वो एलोपेशिया एरिएटा यूनिवर्सालिस की फॉर्म ले जाता है। तो जब भी आपको ये चीज़ नज़र आए आप उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उसके कॉजेज़ ढूंढें, सिम्टम्स आप अपने बताएं और डॉक्टर को उसी अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करें। अब इसके ट्रीटमेंट किस किस तरीके से हो सकते हैं। अगर तो आपके लोकलाइज्ड पैचेस हैं तो उसमें कई बारी क्या हम लोग टॉपिकल फॉर्मुलेशन दे देते हैं, जैसे कि मिनॉक्सिडिल होता है वो देते हैं, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है और उसे यूज़ करके उसके अंदर हेयर की रीग्रोथ हो जाती है। कई बारी तो ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है और वो एक दो बारी केसेस में अपने आप आ जाता है। फिर जब वो फिर से रिकरेंस करता है तो उसके अंदर आपको टॉपिकल मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है, इंजेक्टेबल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको ओरल फॉर्मुलेशंस देने की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग इसमें रहता है मिनॉक्सिडिल, जो हम टॉपिकली आपको सिर पे मतलब आपको अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। दूसरा आपका रहता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन, जो कि आपके लोकलाइज्ड एरिया पे लगाए जा सकते हैं, आईब्रो में लगाए जा सकते हैं, बियर्ड में लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहता है कि आपको ओरल मेडिकेशंस भी साथ में स्टेरॉइड्स दिए जाए, बट ओरल मेडिकेशन का आपका साइड इफ़ेक्ट रहता है, बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से उसे कम यूज़ लाया जाता है। फिर अगर पेशेंट इससे भी आपका ट्रीट होने के बाद
नॉर्मली क्या होता है कि 1 to 2 months के अंदर अंदर जो आपका इंजेक्टेबल्स लगते हैं उसके बाद आपका हेयर का रीग्रोथ हो जाता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि इसकी रिकरेंस बार बार होती रहती है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है, इसमें हमें कुछ ब्लड टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं कि हम देखें कि कई पेशेंट को कोई और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे कि थायराइडाइटिस तो नहीं हो गया है या फिर उसको विटिलिगो तो नहीं हो गया है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि डॉक्टर्स आपका और ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे ताकि वो रूल आउट कर सकें कि आपको और कोई डिजीज़ फैक्टर तो नहीं हो गया है। कई बार देखा गया है कि आपका एलोपेशिया एरिएटा के साथ साथ तो जो आपके नेल्स होते हैं उसमें आपका डिम्पलिंग हो जाती है, वो अंदर से उसका अजीब सा डिप फॉर्मुलेशन हो जाती है। और भी चीज़ें हैं कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई पड़ जाती है, आपकी टांगों में, आपका काफ मसल्स में पेन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को भी ट्रीट साथ के साथ करना पड़ता है। और अगर आप इस चीज़ को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे फिर वो टोटैलिस फॉर्म या यूनिवर्सालिस फॉर्म के अंदर जा सकता है। अगर इन सारी चीज़ों के बाद, इंजेक्टेबल्स के बाद भी आपकी फिर से रिकरेंस हो रही है तो हम उन केसेस में क्या करते हैं, कई बारी हमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स भी देने पड़ जाते हैं, कई बारी हमें आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ जाता है, जैसे कि मीथोट्रेक्सेट हम यूज़ करते हैं, साइक्लोस्पोरिन्स यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि क्या वो चीज़ उन्हीं चीज़ों से ट्रीटेबल है जिनमें कि हम उन्हें सबसे लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स दे सकें, या फिर हमें उनकी इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद अगर इन सब चीज़ों से भी नहीं होता तो फिर एक और चीज़ आती है फोटोलाइट। फोटोलाइट में क्या करते हैं, हम आपको इम्यूनो सेंसिटिव ड्रग्स देते हैं, वो खिलाने के बाद या एक एंथ्रेलिन ड्रग आता है उसको अप्लाई करते हैं। उसकी लेयर को अप्लाई करने के लिए 60 मिनट्स एप्लीकेशन के लिए वो क्या होती है, जो स्किन होती है वो आपकी सेंसिटिव हो जाती है। सेंसिटिविटी के बाद जो आपका वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कि आपका हेयर ग्रोथ फिर से हो जाता है। तो ये 5 टाइप के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। उसके ब्लड टेस्ट लेके उनमें कई बारी बायोप्सी भी करनी पड़ती है पेशेंट में उसको ट्रीट करने के लिए। तो ये सारा डिपेंड करता है कि क्या पेशेंट के हम कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करना चाह रहे हैं या मल्टीपल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम उसे यूज़ करना चाह रहे हैं, मल्टीपल थेरेपीज़ देना चाह रहे हैं। ये सब पेशेंट टू पेशेंट ही हमेशा डिपेंड करता है कि वो किस ग्रेड में फॉल कर रहा है, उसकी सीवियरिटी क्या है केस की। ये सारा कुछ पेशेंट के ऊपर स्टडी करने के बाद पता चलता है, लेकिन ये चीज़ ट्रीटेबल है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि एलोपेशिया एरिएटा की वजह कि कोई बहुत ज़्यादा बीमारी इतनी भयंकर हो गई है, नहीं। लेकिन ये क्या है, आपका इमोशनल सेंसेस को बहुत इफ़ेक्ट करता है, इसलिए पेशेंट स्ट्रेस में ज़्यादा आ जाता है और रिकरेंस की वजह से पेशेंट स्ट्रेस में ज़्यादा आता है। तो ज़्यादातर हम पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ें साथ में करें। और इसके अंदर डाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डाइट को हमें फॉलो करना, जिस तरीके से हम लोग आपको डाइट फॉलो करवाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करवाते हैं, ज़्यादा खट्टी चीज़ें सारी बंद करवाई जाती हैं। तो डाइट को आपको फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंटली ज़रूरी है ट्रीटमेंट के साथ। अगर आप डाइट को ढंग से फॉलो नहीं करेंगे और ट्रीटमेंट बेसिस पे सारा ध्यान रखेंगे, अपना इम्यूनिटी सप्रेस कराएंगे, तो वो भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो आप सारी चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करें। डाइट जिस तरीके से बोली गई है, जिस तरीके से आपको खाना, जिस तरीके से आपको मेडिकेशन जिस तरीके से बोला गया, उसी तरीके से आप उसको फॉलो करें। मेरी इस इन्फॉर्मेशनल वीडियो को आगे शेयर करें। आप चैनल डॉक्टर शिल्पा बटेजा, मैंने अभी नया चैनल चला है तो इसको प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप तक मेरी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंच सके। थैंक यू सो मच।